नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के बड़े ही एक अहम मुद्दे की। राजस्थान में 28 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए सभी कांग्रेसी विधायकों को जयपुर में ही रहने के लिए कहा गया है। आज इसे लेकर जयपुर कांग्रेस ऑफिस में विधायकों और प्रभारियों की बैठक हुई। इस दौरान विधायकों से बातचीत में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से कहा गया कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वह सर्वसहमति से पास किया जाएगा। साथ ही 28 जुलाई को सभी विधायकों के साथ वह 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्य उद्देश्य सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचतान को कम करना है। कैबिनेट विस्तार के जरिए आलाकमान दोनों गुटों के बीच की नापसंदगी को दूर करना चाहता है। आज की बैठक में इसी को लेकर चर्चा भी की गई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का विवाद सुलझाने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान की नजर राजस्थान में भी गहलोत और पायलट के विवाद पर आ गई है। राजस्थान में पिछले साल से पार्टी में गुटबाजी चल रही है। सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 विधायकों ने बीते साल बगावत कर दी थी। फिलहाल पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद से पायलट खेमा राजनीति में हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। बीते दिनों सचिन पायलट ने ये इशारा किया था कि कांग्रेस संगठन जल्द ही राजस्थान को लेकर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सही कदम जरूर उठाएगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह इस मामले में कांग्रेस आलाकमान के साथ संपर्क में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और हमारे तमाम सीनियर नेता, चाहे वेणुगोपाल जी हो, अजय माकन जी हो, सब लोग मंथन कर रहे हैं। और जब सरकार होती है तो कभी विस्तार भी होता है, कभी एक्सपेंशन होता है, तो ये सब एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत कार्य होंगे। पार्टी अगर करती है तो मैम कब तक किया जाएगा? मैम प्रमोशन की उम्मीद कर रही हैं? देखिए, हम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं जिनकी वजह से हमारी सरकार बनी राजस्थान में। हमारा दायित्व है कि हम उन मुद्दों को पूरा करें जिनके तहत हम लोग सरकार के अंदर आए थे। हमारा यही प्राथमिकता। मंत्रिमंडल में फेरबदल, विस्तार, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सरकार में पूरे 5 साल तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ हो। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुसार काम होता है। जो हाईकमान का निर्देश होगा उसको सारे लोग मिलकर उसको शिरोधार्य करेंगे और जो कार्यक्रम हाईकमान द्वारा दिए जाते रहे उन कार्यक्रमों को हम अच्छे से चलाना है, आगे भी चलाते रहेंगे। जोशी जी, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मंत्रिमंडल में नाम? ये ऐसा काल्पनिक प्रश्न है जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। लेकिन प्रमोशन की उम्मीद तो राजस्थान ऐसा स्टेट रहा जहां मैनिफेस्टो की घोषणाएं जो हैं उनको सबसे ज्यादा लागू किया गया। अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। 1998 में से पहले चुनाव घोषणा पत्रों की गंभीरता नहीं थी। चुनाव होते थे, चुनाव घोषणा पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते थे। 1998 में सरकार बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस का था वो सौंपा और कहा कि ये हमारे वादे हैं जो हम जनता से करके आए हैं और इन वादों के आधार पर जनता ने हमको मैंडेट दिया है। ये वादे पूरे होने चाहिए। अब ये सरकारी दस्तावेज है। आपको लगता है जो आलाकमान का फैसला होगा वो सबके लिए निर्णायक रहेगा? सबके लिए निर्णायक ही नहीं होगा, सबके लिए शिरोधार्य होगा। ये तो हमारे प्रभारी महोदय और जो हमारे राज्यसभा एमपी हैं वो आए हैं, तो उनसे मिलने सब आ रहे हैं यहाँ पर। प्रमोशन की उम्मीद है आपको? मुझे तो पहले से ही 18 में मिल गया था प्रमोशन। पहली बार राज्य में एमएलए बना और मंत्री बन गया, मेरे लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा प्रमोशन क्या मांगूंगा? फिर आगे जीवन में संभावनाएं खत्म हो जाएंगी फिर तो प्रमोशन की। ठीक, खेल से जुड़ा हुआ है, काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जयपुर के शूटर हैं वो भी देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक बेटी ने पहले ही चंद दिनों में भारत को एक मेडल की प्राप्ति करा दी। उससे पता लगता है कि इस बार जब हम पूरे ओलंपिक्स में एक सिंगल मेडल के लिए तरसते थे, इससे पता लगता है कि हमारे खिलाड़ी इस बार। पंजाब के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में जारी हलचल को शांत करने में जुट गई है। राज्य में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच आज कांग्रेस विधायकों और पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक जयपुर में आयोजित की गई। अजय माकन ने इस दौरान मीडिया से बातचीत कर यह स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान फैसला करेगा और यह सबको स्वीकार्य होगा। यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी और मुख्यतः हम लोगों ने
सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कराई है, वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही, और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता, उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं, उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है। ये जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई, अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि दोतासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था, और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने उन्होंने अंक पाए। तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी, उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि दोतासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहां पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और हमारे नेताओं के ऊपर उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, ये हम लोग भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं, और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहां पर आकर के एक बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब कांग्रेस का मसला सुलझने के बाद राजस्थान कांग्रेस की कलह के सुलझने के भी आसार अब दिखने लगे हैं। पंजाब में आलाकमान के सख्त फैसले के बाद राजस्थान में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के विधायकों का उत्साह चरम पर है, तो वहीं गहलोत गुट भी दबाव में नजर आ रहा है। अजय माकन की आज की बैठक के बाद सचिन समर्थक भारी जोश में है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में भी चल रहे सियासी घमासान का पटाक्षेप हो सकता है। सचिन पायलट खेमे के विधायकों कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार आलाकमान से यही मांग की जा रही थी, लेकिन अब पंजाब का मामला सुलझ गया है तो जल्द से जल्द राजस्थान का मामला भी सुलझा लेना चाहिए। आलाकमान क्या फैसला लेता है उसको लेकर सभी सहमत होंगे, लेकिन अब जितना जल्दी हो राजस्थान के मसले को सुलझा लेना चाहिए।
उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा ये चाहते हैं सचिन पायलट को, आला कमान को सीएम बनाना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, हम चाहते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हम आला कमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, जब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था, इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे और कांग्रेस को आने वाले टाइम में वापस अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकते हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के लिए कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन कई दफा प्रयास कर चुके हैं। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों और पार्टी संगठन में नियुक्तियों पर गहलोत ने सहमति दे दी है। समझा जा रहा है कि गहलोत के तर्क पर सोनिया गांधी से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का बीच का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को डर है कि कहीं देर कर दी तो गहलोत पायलट की इस जंग से पार्टी में असंतोष न भड़क जाए। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों गुटों के बीच पेच कहां पर फंस रहा है। कुछ ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गहलोत और पायलट की जंग में किसकी जिद भारी पड़ रही है, बड़ा सवाल। पायलट कोटे के मंत्रियों की संख्या अभी तक माकन तय नहीं कर पाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अजय माकन पायलट कोटे से मंत्रियों की संख्या तय नहीं करवा पाए हैं। हालांकि मोटे तौर पर गहलोत पायलट गुट के हटाए गए 2 मंत्रियों की जगह 2 मंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन उनमें भी गहलोत की कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों के अनुसार पोर्टफोलियो वो खुद तय करना चाहते हैं। इसके अलावा गहलोत के रवैये से पायलट खेमा नाखुश है। हालांकि पायलट की उम्मीद अभी भी माकन पर टिकी है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि गहलोत मंत्रिमंडल में 30 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार में 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी 21 मंत्री हैं, यानी कि 9 मंत्री और बन सकते हैं। पेज इस पर भी है कि पायलट ये मानने को तैयार ही नहीं कि गहलोत मंत्रिमंडल में फिलहाल उनके कोटे का कोई मंत्री है। लेकिन गहलोत ने तर्क रखा कि 2.5 साल पहले पायलट कोटे 6 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें से एक मंत्री मास्टर भंवरलाल की मौत हो चुकी है। पायलट समेत 3 को बर्खास्त किया था पिछले साल बगावत पर। इसके बावजूद 3 मंत्री पायलट कोटे से अभी भी मंत्रिमंडल में हैं। ये मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना। लेकिन पाला बदलने से पायलट अब इन्हें गहलोत गुट में मानते हैं। यही वजह है कि गहलोत अब इस पर अड़े हैं कि अब पायलट की शेयरिंग नहीं की जाएगी मंत्रिमंडल में, सिर्फ सिफारिश के नामों पर ही हम विचार करेंगे। दोनों गुट के बीच में असली पेच क्या है, ये भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। दूसरा मसला है बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों की हिस्सेदारी। गहलोत चाहते हैं कि पिछले साल सरकार बचाने वाले निर्दलीय और बीएसपी के विधायकों की भी सरकार में भागीदारी जरूर हो, मंत्रिमंडल से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में। लेकिन सचिन पायलट खेमे का तर्क है कि इन 19 विधायकों के बिना भी गहलोत सरकार पूर्ण बहुमत में है। इनके बिना भी 200 में से 101 विधायक कांग्रेस के हैं, फिर इनके हिस्सेदारी क्यों? खास तौर पर निर्दलियों की भागीदारी को लेकर मतभेद है। अजय माकन इस कोशिश में है कि सरकार की स्थिरता पर भी संकट ना हो और पायलट गुट को सम्मानजनक जगह भी मिल जाए। लेकिन पायलट मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी से खोया रुतबा हासिल करना चाहते हैं, तो गहलोत पायलट को अब ना तो बराबर का नेता मानते हैं और ना ही उनकी ताकत मानते हैं। असली पेच यहीं पर आकर फंसा हुआ है। कुछ मंत्रियों का पत्ता कटेगा, ऐसी भी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि माकन और वेणुगोपाल का सीएम अशोक गहलोत के साथ 24 जुलाई यानी कि शनिवार को कई घंटे मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के कुछ मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कट सकता है, तो इसकी जगह पायलट कैंप को जगह मिल जाएगी। हालांकि इन सभी फैसलों का ऐलान कांग्रेस हाईकमान की अनुमति के बाद ही किया जाएगा, ये भी जानकारी पुख्ता है। इसके अलावा कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि पंजाब के मसले के समाधान के बाद अब जो है कांग्रेस आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पूरा फोकस राजस्थान को लेकर है। पार्टी आलाकमान ने अजय माकन से साफ कहा है कि राजस्थान के सियासी मसले का समाधान जुलाई में ही निकल जाना चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में जो कुछ भी इस समय कांग्रेस के भीतर खाने चल रहा है, अब उसे पटाक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। आज अजय माकन बैठे और उन्होंने कई देर तक मंथन किया है।
कांग्रेस पार्टी के विधायक भी इस बैठक में पहुंचे हैं और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब के बाद अब राजस्थान कांग्रेस का भी मसला सुलझ जाएगा। चलिए अब इस खबर पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा मकसूद खान जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। खान साहब, शुरुआत आपके साथ ही होगी। राजस्थान में अब कवायद शुरू कर दी गई है कि दोनों गुटों के बीच में जो भी खींचातानी चल रही है उसे कम कर दिया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो दिक्कत जहां पर आ रही है, यानी कि गहलोत अब पायलट को कुछ मानते ही नहीं है, तो जब उन्होंने कुछ मानना ही छोड़ दिया है तो उनके समर्थक विधायकों को वो किस तरीके से उच्च पदों पर बिठा पाएंगे? देखिए, ये जो आलाकमान तय करेगा, कार्यकर्ता और विधायक और सभी लोग जो चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि जो आलाकमान तय कर देगा, इसमें गहलोत जी के सचिव की बात नहीं है। ये जो आलाकमान से जो भी लोग प्रभारी अजय माकन जी हो गए, KC वेणुगोपाल राव जी वहाँ पहुंचे हुए हैं, तो वो एक मैसेज लेकर वहाँ से पहुंचे हैं आलाकमान से, और जो आलाकमान का मैसेज होगा वो सर्वमान्य होगा। तो उसमें सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा और गहलोत जी का हितों का भी और सचिन जी के दोनों के हितों का ख्याल रखें। और सबसे मेन चीज, कार्यकर्ताओं के जिन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, सबसे बड़ा हित उनका होता है। उनकी वजह से आज कांग्रेस सत्ता में है, तो उनके हितों का भी ख्याल रखा जाएगा और जो बेहतर होगा पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए वो फैसले आने वाले टाइम में जल्दी किए जाएंगे। ये देर है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और ये हो जाना चाहिए। कैप्टन सिंह, अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में भी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अभी से एक्टिव नजर आ रही है कि चुनाव आने से पहले सारा मसला सुलझ जाए। ऐसा नहीं है कि राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ऑल इज वेल है, कुछ ना कुछ उठापटक वहां पर भी चल रही है। तो ये कवायद आपकी तरफ से कब शुरू की जा रही है? नहीं पल्लवी जी, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटी पूरी होती है, वो तुरंत सॉल्व हो जाती है, वो सालों नहीं चलती है। अब मैं कांग्रेस की बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस जब चुनाव में आई थी तो कांग्रेस की वहाँ दशा राजस्थान में बहुत बुरी थी और उन्होंने अपनी स्थिति संभाली थी। जो राजेश पायलट के लड़का संजय पायलट है, तो उस राजस्थान के बहुत बड़े वो गुर्जर समाज के चेहरा है, और राजस्थान में गुर्जर समाज बहुत बड़ी एक संख्या में है। जो पूरा आपका कोटा हाड़ौती गुर्जर समाज में है, इधर धौलपुर बेल्ट पूरा गुर्जर समाज का आ जाता है, उधर जयपुर बेल्ट पूरा गुर्जर समाज का आ जाता है। तो गुर्जर समाज का वहाँ बहुत बड़ा जो है ना बाहुबल है, और इसीलिए सचिन पायलट को वहाँ चेहरा बनाया गया था चुनाव के टाइम। और CM का जो है कहा गया था कि इनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जा रहा है, CM सचिन पायलट होंगे। तो गुर्जर समाज ने एकजुटता दिखाई, एकजुटता दिखा के और कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी कि वो बहुमत में आ गए। मगर चुनाव के बाद जो कांग्रेस में होता है वही हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था कि सचिन पायलट को जो है ना दरकिनार कर दिया गया, और जो उनके दरबारी थे अशोक गहलोत, उनको वहां का मुखिया बना दिया गया। तो तब से लेके आज दिन तक सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में तलवार खींची हुई है, और पूरा राजस्थान का गुर्जर समाज सर जो है ना कांग्रेस हाईकमान से नाराज है। और आज भी वो कह रहा है कि हमें CM से कम कुछ चाहिए ही नहीं। और ये भी सत्यता है पल्लवी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर CM सचिन पायलट को नहीं बनाया गया तो राजस्थान में कुछ अच्छा नहीं इनका हो सकता है कभी भी। वहाँ का गुर्जर समाज सर, ये वाली चीज तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा है। अगर वही परंपरा चली आई तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का नंबर नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस को अगर मजबूत स्थिति में रखना है तो पायलट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैप्टन सिंह, मैं पल्लवी जी वही आपको बता रहा हूँ कि ये तो आगरा आज चुनाव करा दो तो कांग्रेस का वहाँ जो है ना नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज की स्थिति की बता रहा हूँ, जिस तरह से अभी ज्यादा नहीं 15 दिन पुरानी बात है, कोटा संभाग में डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ पड़ता है, वहाँ पर एक अनिल वाल्मीकि को एक समुदाय विशेष से खुलेआम रोड पर पीट पीट के सरेआम मार डाला। मगर कांग्रेस हाईकमान ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो समुदाय विशेष से आते थे जिससे कांग्रेस पार्टी बहुत प्यार करती है, जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत के जितने संसाधन है पहला अधिकार इनका है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं लिया, तो पूरा समाज और पूरा जो है ना राजस्थान इस घटना से इनके ऊपर बहुत बड़ा रुष्ट बैठा है। और यही दलित का रोना रो के
हाथरस में प्रियंका गांधी 2 दिन गई थी कंटिन्यू, मगर झालावाड़ देखने नहीं गई, क्योंकि यहाँ भी दलित था वहां भी दलित था। मगर समस्या ये थी कि हाथरस में अपराधी जो बाबा थे वो एक सामान्य वर्ग के थे, और झालावाड़ में थे वो एक विशेष समुदाय के थे जो कांग्रेस का वोट बैंक है। इसलिए वहां ना प्रियंका गई, ना राहुल गई, और ना ही सरकार ने कोई एक्शन लिया। तो इन चीजों को जो है ना पल्लवी जी देखना पड़ेगा। राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां कोई इनको लाइक नहीं कर रहा है। और अगले चुनाव में ये सत्यता है कि वो 5 साल का फंडा है, वो तो है ही है, मगर इनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि हो सकता है कि इनका खाता भी ना खुले। बीजेपी बहुत पूरी ताकत से आएगी और इनको वहां खत्म कर देगी, क्योंकि इनकी नीतियां ऐसी। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, वहां पर एक समुदाय विशेष का इतना बड़ा आतंक फैला हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में कि सरेआम वो लूट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, घरों में घुस के मार रहे हैं, और लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। इस तरह का आतंक एक समुदाय विशेष ने वहां फैलाया हुआ है, और कांग्रेस मौन दर्शक बनी देखती रहती है, एक शब्द नहीं इनके लिए बोलती। ठीक है, खान साहब के पास चल लेते हैं। बताइए खान साहब, और आज भी हम तस्वीरें देख रहे थे, जब बैठक चल रही थी तो उसके बाहर भी पायलट समर्थक भारी संख्या में पहुंचे और लगातार नारेबाजी होती रही सर, और लगातार वो मांग करते रहे कि आपको सीएम तो पायलट को ही बनाना होगा। पल्लवी जी, बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के लोग भी हमारे नेता सचिन पायलट जी से बहुत मोहब्बत करते हैं और उससे प्यार करते हैं, उनके लिए प्यार जाहिर करते हैं, और कार्यकर्ता भी बेशक उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं अपने मित्र भाजपा से कहना चाहूँ, आप सांप्रदायिकता पे क्यों आ जाते हैं? आपका जो यूएसपी सारी सांप्रदायिकता ही है क्या? आप मुद्दे पे बात ही नहीं करते, आप मुद्दे से भटक के एक जाति धर्म विशेष और उस पर लड़ाई झगड़े पे पहुंच जाते हैं। आप मुद्दे पे रहिए। और जो भाजपा की छूट के बारे में पल्लवी जी ने पूछा था, उस पर आपको जवाब देना चाहिए था। आप बात को कहां से कहां ले गए। तो सतीश पूनिया जी और वसुंधरा राजे के जो ग्रुप और वहां पर जो फूट और जो लड़ाई चल रही है, जो आला कमान की भी नहीं सुन रही है वसुंधरा जी, आप उसके बारे में तो आप कुछ बोल नहीं रहे। आप कांग्रेस के नेता से बहुत मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है, और कांग्रेस अपने मसले को सुलझाना जानती है। और आप ये अभी ना मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दें कि जो 5 साल का फॉर्मूला है और राजस्थान में वही रिपीट होना है। ऐसा अपवाद बहुत होते हैं, और कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो लोगों के लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो। बताइए खान साहब, ऐसे सचिन पायलट की कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री ही बनना है? नहीं, ये कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई है जी। कार्यकर्ता जो सरकार, देखिए मैंने पहले भी कहा कि सरकार आती है कार्यकर्ताओं के दम पे, और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। सचिन पायलट जी कार्यकर्ताओं के उस टाइम मुखिया थे, उनकी लेकिन इस बात से तो आप अग्री करेंगे ना सर, कितनी कमजोर स्थिति में थी चुनावों के समय में कांग्रेस, लेकिन उस कांग्रेस को इतना मजबूत करने में सचिन पायलट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि गहलोत तो केंद्रीय राजनीति में बिजी थे सर उस समय। मेहनत किसकी थी, फल किसे मिला? मैं वही बात बता रहा हूँ कि सचिन पायलट जी उस टाइम कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे, वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे। तो उसका फल क्या दिया? मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए, उसका फल क्या मिला, और अभी भी उसे उनका क्या फल मिल रहा है, मुझे ये बताइए। आप सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले, और जो उनके साथ लगातार मेहनत की जिन लोगों ने, उनको भी उनका हक मिला था। ये एक बीच में टसल हुआ और उसको जल्दी इसी महीने में खत्म कर लिया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री भी कोई कम नहीं होता है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि भविष्य सचिन का है, लोग सचिन की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, तो इसमें ये भी मौका आएगा एक दिन, ये भी जो है जनता देखेगी, राजस्थान के लोग देखेंगे कि हम चाहते हैं कि ऐसा दिन भी आए कि राजस्थान के जो है सचिन जी मुख्यमंत्री बने। ये भविष्य में उनके पास आप क्या चाहते हैं खान साहब? अगर मैं आपसे आपकी मर्जी पूछूं, आप भी युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि राजस्थान में किस तरह का मुख्यमंत्री बने? एक युवा चेहरा सामने आए या फिर एक अनुभव वाला चेहरा? देखिए, ये फैसला हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग की भी होती है ख्वाहिश है कि हम भी कोई, लेकिन ये जो क्या है कि ये फैसला जो होता है ये टोटली आला कमान का होता है, और इस जो आला कमान फैसला कर देगा अपने अनुभव के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, वो हर कार्यकर्ता को स्वीकार्य है और हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो बेशक बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन सिंह के पास जाएंगे। सर, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि क्या सचिन पायलट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दरवाजे खोले हुए हैं? ये सवाल मेरा ऐसे ही बरकरार रहेगा सर। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिंह, मैं आपके पास ही आ रही थी। सर, मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले यही था कि क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सचिन पायलट के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं? सर पल्लवी जी, सवाल ये नहीं है। हमारी तो पार्टी एक विशाल समुद्र है और यहाँ अगर कोई आता है तो सबका स्वागत है। यहाँ किसी के लिए निरादर नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई भी आ जाए तो सबका स्वागत है और सबको सम्मान मिलता है। जिस तरह से हमारे यहाँ माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी आए, तो आप जब आए थे तो इन लोगों ने उनके साथ भी गद्दारी करी थी। कांग्रेस ने चेहरा मध्य प्रदेश का उन्हें बनाया था, मगर सीएम उनके दरबारी थे, उनको बना दिया। तो जब उनका वहां अपमान हुआ तो वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने सकुशल उनको सम्मान से लिया और आज केंद्र में इतना बड़ा सम्मान दिया है कि जो हमारे पुराने नेता थे उनसे भी बढ़ के दिया है। तो हमारे यहाँ सम्मान सबको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सचिन पायलट वो उनकी अपनी इच्छा है जहाँ है, मगर हमारे यहाँ जो भी आएगा उसका सम्मान है और सम्मान मिलेगा। मगर मैं कहना चाहूंगा पल्लवी जी कि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। अब पंजाब में ये कह रहे हैं कि हल हो गया है, सोल्यूशन वहां निकला नहीं है, बल्कि और उलझ चुका है। आपने देखा होगा जिस दिन सिंधु की ताजपोशी हो रही थी, मंच पे कैप्टन साहब बैठे थे। कैप्टन साहब और सिद्धू में एक बार भी चर्चा नहीं हुई है। जो सिद्धू जब मंच उठे बोलने के लिए, तो आप ये देखिए कि सिद्धू ने इनका आशीर्वाद नहीं लिया था कैप्टन साहब का। बगल में दूसरे उनके पार्टी के नेता बैठे, उनसे आशीर्वाद लेके वो सीधे माइक पे चले गए। और जब कैप्टन साहब का बोलने का टाइम आया तो उन्होंने 2 ही शब्द में सिद्धू की पूरी कैप्टन जो थी सब नीचे उतार दी थी कि सिद्धू जब पैदा भी नहीं हुए तब मैं सरहदों की रक्षा कर रहा था, ये शब्द थे उनके। तो उन्होंने औकात दिखा दी थी सिद्धू को उसी टाइम। तो इनके यहाँ पंजाब भी नहीं सुलझा है, पंजाब का पेज बल्कि और ज्यादा उलझ चुका है। और राजस्थान का अगर सचिन को ये मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाते हैं तो वहां का पेज कभी भी नहीं सुलझेगा, क्योंकि इनकी जिस तरह की नीति है वो राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कि अशोक गहलोत हाई कमान के कठपुतली है, उनके इशारे पे चलने वाले हैं। और जनता वहां न्याय चाहती है, वहां विकास चाहती है, वो वहां हो नहीं रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से राजस्थान में महामारी फैली है और केंद्र की भेजी हुई वैक्सीन को इन्होंने बर्बाद किया, जनता को वैक्सीन नहीं लगवा पाए। मगर एक चीज वहां खूब हो रही है, लूट हो रही है दबा के, गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। और गहलोत सरकार मुख दर्शक बनी देखती रहती है, इस पे कोई अंकुश नहीं लगाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा पल्लवी जी कि कांग्रेस की स्थिति हर जगह बहुत बुरी है और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, आप ये देखना। बताइए खान साहब। पल्लवी जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा वाले अपने अंदर झांकने की बजाय वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस रिपीट करेगी राजस्थान में, और ये एक अपवाद बन के हो जाएगा कि ना 5 साल में राजस्थान में जो परिवर्तन होता है, और ये एकजुटता, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता से होगा। लोकतंत्र में जो है डायलॉग की एक जगह रहती है और वो पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए और वो कांग्रेस के अंदर भी है एक लोकतंत्र होने के नाते। यहाँ पर ये नहीं है कि ना जो भाजपा में एक आजकल जो एक तरह से 2 लोग बस बैठे हुए हैं और वही सारा शासन और प्रशासन और पार्टी चला रहे हैं। तो यहाँ पे सबकी राय से और पार्टी चलती है और ये आपस में जो डायलॉग है वो होता रहता है। यही खूबी है कांग्रेस की भी और लोकतंत्र की भी। तो कांग्रेस राजस्थान में फिर रिपीट करेगी, ये उनकी जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण होगा। और तो भाजपा वाले मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। ये सवाल मेरा कैप्टन साहब से भी होगा कि इस बार के राजस्थान चुनावों में दोनों ही पार्टियां किसका चेहरा आगे रखेंगी। पहले मैं खान साहब आपसे इसका जवाब चाहूंगी, चेहरा किसका? क्या गहलोत का ही चेहरा रहेगा आगे? नहीं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि किसका चेहरा, पार्टी किसको चेहरा बनाएगी। और कांग्रेस के पास चेहरों की कमी नहीं है, गहलोत जी भी हैं, सचिन पायलट जी भी हैं, और तो चेहरों की कमी नहीं। लेकिन ये तो चेहरा उस टाइम इलेक्शन के टाइम पे घोषणा होती है और वो आला कमान और पीसीसी के लोग उसको तय करते हैं। वो तो इलेक्शन के चुनाव के वक्त का मसला है कि उस टाइम किसको आगे लाया जाता है।
लेकिन अभी से बेहतर है ना चीजें दुरुस्त कर ली जाए, उसके बाद फिर जो एंड में होता है वो सब देखते हैं। और अभी भी दिख ही रहा है कि किस तरह के हालात वो जो है वो ऐसे नहीं, और अभी पायलट के समर्थक बढ़ते जा रहे हैं सर। आपने ये भी चीजें देखी होंगी कि लगातार उनके समर्थकों में वृद्धि होती जा रही है और हर कोई बस उन्हें ही सीएम बनता हुआ देखना चाहता है। ऐसा क्यों? नहीं, ये तो देखिए, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिसको भी चेहरा बनाया जाएगा, कोई वो बाहर से आया हुआ शख्स नहीं होगा, वो कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस पार्टी का ही चेहरा होगा। वो प्रदेश का जो है बहुत ही नामवर चेहरा होगा, जिसको प्रदेश की कमान के लिए तैयार किया जाएगा या जिसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि किसी बाहर से लाके किसी को चेहरा बना दो और कार्यकर्ताओं को अटपटा लगे। तो उन्हीं के बीच से किसी चेहरे को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो वसुंधरा राजे थी, वो सचिन पायलट जी को नौसखिया कह रही थी कि अभी राजनीति के नौसखिया हैं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है प्रदेश के। लेकिन उन्हीं नौसखिया ने किस तरह भाजपा को पटकनी दी, ये सारे हिंदुस्तान की जनता ने देखा। तो भाजपा तो मुंगेरी लाल के सपने देखती रहती है और वो प्रदेश में पूरे होने वाले नहीं है उनके। वो तो आपको भी पता है सर। मैं अभी फिर से वो चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि सत्ता परिवर्तन की परंपरा राजस्थान में लगातार चली आ रही है। अब इस बार ये परंपरा टूटेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। खैर कैप्टन साहब, आप माने या ना माने, लेकिन आपको भी भली भांति पता है कि किस तरीके से वसुंधरा खेमा और पूनिया खेमा इस समय अलग अलग बटा हुआ है। तो समय रहते इन दोनों को या तो मिलाने की कवायद शुरू कर लेनी चाहिए आपकी तरफ से, या जिसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसकी तरफ गौर करना चाहिए। नहीं पल्लवी जी, हमारे यहाँ कभी कोई खेमेबाजी नहीं रहती। हमारे यहाँ अध्यक्ष कार्यकाल होते ही अध्यक्ष बदलता है। कांग्रेस की तरह नहीं कि अध्यक्ष पद कभी बदलता ही नहीं है। मैंने करीब 30-40 साल से कांग्रेस में अध्यक्ष बदलते नहीं देखा है। खाली एक केसरी देखे थे बिहार से जो आते थे परसों पहले। अरे सर, आपको भी पता है कि राज्य और केंद्र के चुनावों में कितना अंतर होता है। अभी राज्य की राजनीति पर हम बात कर लेते हैं सर। हाँ, तो मैं राज्य की भी बात बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी रहे? नहीं, हम जो आपको बता रहे हैं, आप सुने पल्लवी जी कि हमारे यहाँ किसी भी आप देखना कहीं भी, चाहे प्रदेश का हो चाहे सेंटर का मुद्दा हो, हमारे यहाँ हर कार्यकाल पे अध्यक्ष बदल जाता है और सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाता है। ये भी नहीं कि किसी पे थोप दिया जाता हो। जैसे कांग्रेस कहती है कि सिद्धू बन गए, जबकि वहां के लोग नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ पूरा पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है और जो चुनता है उसी को बनाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई एक नियम है, हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ पार्टी का एक अनुशासन है, उस हिसाब से पार्टी चलती है। हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता। तो राजस्थान में हमारी जो नेता होंगी, हो सकता है कि वसुंधरा जी को ही हम फिर नेता बना ले, और अगर हाईकमान चाहता है कि उनसे अच्छा और कोई चेहरा हो सकता है तो वो भी आता। तो ये तो चुनाव के बाद की बातें हैं, मगर हमारे यहाँ इस तरह की कोई गुटबाजी और खेमेबाजी नहीं है और ना कभी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है। हमारे यहाँ सिद्धांत की बनी हुई पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन अपना काम करता है और सरकार अपना काम करती है, दोनों अलग अलग है। कांग्रेस में संगठन भी वही चलाते हैं और सत्ता भी वही चलाते हैं, इसलिए वहां बीच में घालमेल होकर वो कुछ चल नहीं पाता। अब जिन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत को बना रखा है, अब गहलोत की ताकत तो यहीं से लगा लीजिए कि चित्तौड़ से नहीं, वो उदयपुर से आते हैं और वहां से वो अपने लड़के को लोकसभा नहीं जिता पाए। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री अपने लड़के को जो है ना चुनाव नहीं जिता पाया, तो वहां की जनता इनको कितना चाहती है, ये कैसे बन गए। तो वो दुनिया देख रही है और ये आने वाले समय में कांग्रेस का मुद्दा राजस्थान में और ज्यादा उलझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सुलझेगा। और ये बार बार राहुल गांधी कहीं कुछ कहते हैं, कहीं सदन को नहीं चलने दे रहे, बार बार सदन में हंगामा करवा रहे हैं और फिर झूठी बातें लेके फोन टैपिंग का, जबकि फोन टैपिंग कोई मुद्दा ही नहीं है। फोन टैपिंग जो है ना, जिस लिस्ट की ये बात कर रहे हैं उसमें 50 कंट्रियों के नाम है। अब 50 कंट्री में किसने कराया किसने नहीं कराया, मगर उन्हें मौका चाहिए यहाँ की सरकार को घेरने के लिए, देश की सरकार को बदनाम करने के लिए, चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए, संसद ना चलने देने के लिए, ये इनको बहाना चाहिए। अरे भाई, अगर ऐसा ही है तो आप जांच एजेंसियों के पास जाइए, FIR कराइए कि हमारा फोन टैपिंग हो रहा है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ करेंगे तो झूठ फैलाएंगे, झूठ पे ये डटे रहते हैं। तो ये राहुल गांधी बीजेपी को बढ़ावा ही दे रहे हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहे। राहुल गांधी जैसे और एक दो नेता कांग्रेस में बने रहे तो हमें तो अच्छा है, हमारे लिए नुकसान नहीं है।
अपने आप ये खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। अगर आप ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको बता दें कि 28 जुलाई को गहलोत कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ऐसी जानकारी है। दूर होगी पायलट गुट की नाराजगी, ये बड़ा सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जहां पर पेंच लगातार फंसा हुआ है। अब ऐसे में पायलट गुट की नाराजगी किस तरीके से दूर कर पाएंगे कांग्रेस आलाकमान, ये देखने वाली बात रहेगी। अजय माकन अभी भी 2 दिन के लिए जयपुर में रहे। आपको बता दें इससे पहले भी वो लगातार राजस्थान यानी कि जयपुर में आते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर ये संघर्ष नहीं पहुंच पाया है। अब एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब में जिस तरीके से जो खींचतान चल रही थी उसका पटाक्षेप हुआ, उसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में भी ये सियासी खींचतान अब खत्म हो जाएगी। कब तक खत्म होगी, किस तरीके से खत्म होगी, फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा, इन सब की तस्वीरें अभी धुंधली हैं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम आपको ये बता दें यहाँ पर कि अभी जो हाल फिलहाल में अपडेट मिल रही है इस मसले को लेकर वो यही है कि 28 तारीख को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस बार के कैबिनेट विस्तार में पायलट गुट के समर्थित विधायकों को जगह मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। विपिन जी, सवाल सीधा सा है, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस आलाकमान को कि पंजाब के बाद अब राजस्थान में वो पायलट गुट को न्याय दिला पाएंगे, और न्याय का ये फॉर्मूला क्या होगा कि पायलट गुट की नाराजगी एकदम से दूर हो जाए? कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पर गुटबाजी चल रही है। अलग अलग खेमे बने हुए हैं राजस्थान में, और यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है हाईकमान के पास। कांग्रेस हाईकमान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पंजाब में जो अंतरकलह मची थी, जो घमासान मचा था, वहां पर उसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर जो जिस बात की उम्मीद भी थी कि पायलट कैंप जो है उनका मनोबल 7वें आसमान पर आ जाएगा, क्योंकि वो 3 उदाहरण अपने सामने देखेंगे। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू, तीनों युवा नेता, और तीनों को अपने जो उनकी शर्तें थी उन पे अंत में वही हुआ जो वो चाहते थे। अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, हताश होकर वो दूसरी तरफ रुक गए, आज मोदी कैबिनेट में हैं। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए, और दूसरी बात आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, उनकी ताजपोशी हो गई है, वो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साफ एक संदेश मिला पायलट कैंप को, उनके जितने समर्थक थे, कि यहाँ पर अब उनको देखिए, राजनीति में प्रेशर टैक्टिक्स के बहुत मायने होते हैं, और यहाँ पर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। और वही, क्योंकि अभी 28 जुलाई को जो ये कैबिनेट का विस्तार होगा, यहाँ पर यही एक सुनहरा अवसर है पायलट कैंप के पास कि वो अपनी बातें मनवा लें। और जो बार बार बोला जा रहा है कि जो घमासान मचा हुआ है, वो निश्चित बात है मचा हुआ है, और यहाँ पर देखने लायक होगा कि कैसे हाईकमान और आलाकमान यहाँ पर इस मामले को सुलझा पाते हैं। क्योंकि ये देखिए, जो नेता वही है, नेतृत्व वही, कमान उसके हाथ में होनी चाहिए कि जो पार्टी में जो पार्टी कैडर में उनका विश्वास भी हो, और उनके एक निर्णय पे वो सब मान जाएं। अभी आप देखें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट का विस्तार करा, वहां पर कितने वरिष्ठ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। तो वहां पर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेला, जो उनको रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया, और वो तो जाने जाते हैं एक टफ टास्क मास्टर के, उनको जाना जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। तो यहाँ पर यही देखना लायक होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरीके से ये इस जो पेच फंसा हुआ है इस समय राजस्थान में, और वो कैसे सुलझा पाते हैं। क्योंकि ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि पहले कले फिर सुलह। क्योंकि आप देखें, पंजाब में भी बार बार यही चर्चा चल रही थी कि एक खेमेबाजी चल रही है। अंत में भी जो ताजपोशी हुई है, जो तस्वीरें सामने आई, जो औपचारिक तरीके से दोनों सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ बैठे दिखाई दिए, वो दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा कि जब चुनाव आएंगे तो वो क्या उससे कांग्रेस को फायदा होगा या उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस को। एक चीज यहाँ पर विपिन जी आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, अगर हम राजस्थान की विधानसभा के बारे में बात करें
तो बसपा से आए 6 विधायक और 13 विधायक जो निर्दलीय आए हैं। अब ये टोटल सिर्फ 9 मंत्रियों की जगह है कि आपको 9 मंत्री और कैबिनेट में ऐड करने हैं। अब गहलोत चाहते हैं कि उन निर्दलीयों और बसपा के विधायकों में से भी किसी को मंत्री पद दिया जाए। पायलट गुट अपने चाहते हैं कि उनके जो समर्थित विधायक हैं उनको जगह दी जाए। तो ये कश्मकश कैसे खत्म होगी? और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर बसपा के विधायक और निर्दलीय विधायक हटा भी दिए जाते हैं तो भी सरकार बहुमत में है। निश्चित बात है, वही पायलट कैंप की तरफ से वही बात बोली जा रही है कि अगर हम जो 6 भाजपा के विधायक और बाकी 13 कुल जाके इनका आंकड़ा बैठता है 19 पे, तो अगर इनका समर्थन नहीं भी लेते तो वहां पर हम लोग सरकार हमारी बिल्कुल स्थायी रहेगी, सरकार पे कोई खतरा नहीं है। तो ये बात, ये तर्क बिल्कुल। सर, मैं आपको बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपिन शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल वही है कि अगर उन 19 विधायकों में किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है तो क्या बदल जाएगा और राजस्थान कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ जाएगा? पल्लवी जी, कुल 30 मंत्री इस नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। 21 मंत्री अभी हैं वर्तमान स्थिति में। तो यहाँ पर जब 9 मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है, तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि अगर आप बात करें कि गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से क्या बात उभर के आ रही है, वो बात सीधा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले मंत्री बनाए गए वो उन्हीं के समर्थक